हेलो दोस्तों, पिछले हमने सेशन में बात की थी फ्रैंकिंग मशीन के बारे में, उसके हमने कुल क्वेश्चन 30 क्वेश्चंस किए थे। आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम क्वेश्चन नंबर 31 से बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 और इसके साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो पीडीएफ्स हैं, जो भी पिछले पार्ट्स में आपके जितने भी पोर्शन हुआ है, यानी कि क्लॉज़ 1 से लेकर क्लॉज़ अभी भी जितने भी हुए हैं, 25 तक उसके बाद ये क्लॉज़ नंबर 11 चल रहा है जो, उसकी जो पीडीएफ है वो आपको पीडीएफ हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाने जा रहे हैं, जिसमें आपको ये पूरी पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी विद आंसर के साथ। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या तो आपके मोबाइल नंबर या फिर आप हमें मैसेज कर दीजिए। हम आपको उसमें ऐड कर देंगे और धीरे-धीरे उसकी जो पीडीएफ होगी वो आपको अपलोड आपको दे दी जाएगी। उसका अब देखते हैं उसको फ्री रखेंगे या चार्जेस लगेंगे वो देखते हैं क्योंकि इसमें को भी बनाने में हमें टाइम लगता है। और और आपको ये भी गाइड कर दें कि ये जो क्वेश्चन हम कराते हैं, ये क्वेश्चन एक ऐसे तरीके से कराते हैं कि इन क्वेश्चनों के अलावा जो भी क्वेश्चन होता है वो आपके एग्ज़ाम में आता नहीं है। ये सारे क्वेश्चन्स वही क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की इनकी अ, संभावना होती है। तो ये ऐसे क्वेश्चन्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। आप अगर इन क्वेश्चन को ही कर लेते हो तो आपको फिर बाद में जो नोट्स होते हैं उनको नोट्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। या फिर आप ऐसा कर सकते हो थोड़ा बहुत नोट्स पढ़ लीजिए उसके बाद उनको जैसे मान लो मैंने आज क्लॉज़ 11 पढ़ लिया है। तो आप उस क्लॉज़ 11 को पढ़ने के बाद, उसके नोट्स पढ़ने के बाद आप इन एमसीक्यूज़ को लगा सकते हो। आप चेक कर सकते हो कि आप कितने आपको कितना आता है फ्रैंकिंग मशीन के बारे में या फिर कोई भी टॉपिक उठा के देख लीजिए। क्लॉज़ 1 को देख लीजिए, क्लॉज़ 2 को देख लीजिए या फिर बाद में पोस्ट बॉक्सेस के बारे में आप पढ़ेंगे आप क्लॉज़ नंबर 55 56 के बारे में आप पढ़ेंगे, तब आप देखेंगे कि आप जैसे-जैसे नोट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जो एमसीक्यूज़ आएँगे, तो आप उसको कर पाएँगे आराम से या फिर आप डायरेक्टली इसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि पोस्ट बैक्स क्या होता है, फ्रैंकिंग मशीन क्या होती है। नॉर्मली आप किसी चीज़ को रट नहीं सकते, तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए उसके बारे में, थोड़ा बहुत नोट्स पढ़ लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन्स कर लीजिए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके व्हाट इज़ द फी फॉर एन एक्सपायर और आराम से करेंगे इन क्वेश्चनों को। टाइम भले ही जाता हो लेकिन आपको आराम से समझ में आना चाहिए क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि हम उस क्वेश्चन को किसी को भी इतनी फ़ास्ट-फ़ास्ट करा लें। पहले मैंने शायद कुछ फ़ास्ट क्वेश्चन करवा दिए होंगे। अब आराम से करेंगे क्वेश्चनों को जिससे आपको भी समझ में आए और मैं भी आराम से आपको बता सकूँ। ठीक है? तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है व्हाट इज़ द फी फॉर एन एक्सपायर्ड फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस रिन्यूअल? यानी कि समाप्त हो चुके फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए का शुल्क क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि अगर आपके कोई भी फ्रैंकिंग मशीन होती है, उसका नॉर्मली टाइम आपके 5 इयर्स होता है और उसकी रुपीज़ जो होती है, उसका 5 इयर्स के लिए होता है 375। अब मान लो किसी लाइसेंसी ने उसका रिन्यूअल नहीं कराया है, तो बाद में क्या होता है रिन्यूअल ना करवाने पर उसके टाइम के बाद यानी 5 साल के बाद यानी कि उसने मान लो छठे साल में करवाया हो, जनवरी, फरवरी कभी भी करवाया हो, उसके 61 मंथ में 62 मंथ में जभी भी कराया तो उसको क्या होता है एक्स्ट्रा 100 रुपीज़ चार्ज देने पड़ते हैं। तो टोटल उसको चार्जेस देने पड़ते हैं 375 प्लस 100 यानी कि 475 रुपीज़ उसको देने पड़ते हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें कौन-सा सही होगा? इसमें पहला ऑप्शन सही होगा 475 ठीक है? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके मैक्सिमम प्राइस अप टू व्हिच फ्रैंकिंग कैन बी डन? अब फ्रैंकिंग मशीन में क्या होता है मैक्सिमम जो प्राइस होती है, अधिकतम मूल्य जो होती है फ्रैंकिंग मशीन की, यानी कि उसमें जो वैल्यूज़ होती हैं, मैक्सिमम उसमें कितनी कर सकते हैं? उसमें कोई मैक्सिमम नहीं होता, उसकी कोई लिमिट ही नहीं होती है। मिनिमम तो आपके 2000 होती है, रिचार्ज करने की, फर्स्ट में। उसके बाद उसमें भी रिचार्ज होता है 1000 से, ठीक है? मल्टीपल में उसमें 100 का होता है, लेकिन मैक्सिमम कुछ नहीं होती। उसकी मैक्सिमम जो वैल्यूज़ होती है, वो आप उसको मार्कअप कर सकते हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें वैल्यूज़ लिखी हुई है, यानी कि आप कितनी सीमा तक उसको कर सकते हो, तो इसमें कोई सीमा नहीं होती, इसमें अनलिमिटेड होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके हाउ मैनी डाइज लाइसेंस डाई इंप्रेशंस कैन बी देयर ऑन एन आर्टिकल? एक वस्तु पर लाइसेंस डाई की कितनी छपाई हो सकती है? अब देखिए लाइसेंस क्या होता है? लाइसेंस एक तरह से उस फर्म को बताता है कि भाई ये इस फर्म से किया गया है, उस फर्म से किया गया है। जैसे इंडिया पोस्ट है तो इंडिया पोस्ट की तरफ से किया गया, एसबीआई तो एसबीआई की तरफ से किया गया है। कोई दूसरी बैंक है जैसे एसबीआई है, एसबीआई की तरफ से कर रखा है।
तो वो लाइसेंस उसको शो करता है। तो वो लाइसेंस क्या होता है, एक डाक पे वो एक ही होता है, एक ही छपाई करती है। जैसे डाक है, डाक के ऊपर यहाँ पर केवल लिखा जाएगा SBI, ठीक है, तो वो एक लाइसेंस एक की जरूरत है। तो इसमें क्या होता है, इसमें केवल एक की जरूरत है, तो इसमें लिखा हुआ है ओनली वन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 34 चलते हैं। विच लाइसेंस कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर ऑनलाइन। अब इसके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। अप्लाई कौन सा, अब लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं हमने पहले भी पढ़ा था। लाइसेंस आपके 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। आपके पहला लाइसेंस होता है इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल। सेकंड आपके होता है कॉमर्शियल लाइसेंस होता है, कॉमर्शियल। और थर्ड होता है आपके डिपार्टमेंटल, डिपार्टमेंटल होता है, ठीक है। ये 3 लाइसेंस होते हैं आपके। अब इनको इश्यू कौन करता है, अब ये भी देख लेते हैं। अब पहला इंडिविजुअल है, इसको आपके HOD करता है, ठीक है, हेड ऑफ HOD करता है। इसको भी आपके कॉमर्शियल को कौन करता है, HOD करता है, ठीक है। और डिपार्टमेंटल को कौन करता है, PMG करता है। ये पहली क्लास में भी पढ़ा था हमने, PMG करता है, डिपार्टमेंट को PMG करता है। इंडिविजुअल को करता है HOD यानी कि हेड ऑफ डिवीजन, और कॉमर्शियल को भी कौन करता है, HOD करता है। अब इनको अप्लाई कैसे करते हैं, अप्लाई यानी कि जैसे ऑनलाइन करते हैं, ऑफलाइन करते हैं, कैसे करते हैं। अब इंडिविजुअल और कॉमर्शियल जो होता है उनको ऑनलाइन करते हैं, ठीक है। और डिपार्टमेंटल जो होता है उसको आप काउंटर पे कर सकते हैं, काउंटर पे ही करेंगे इसको, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। पहले ही हमने पढ़ा फ्रैंकिंग मशीन की कितने लाइसेंस होते हैं, फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, 3 टाइप्स के हो गए। पहला आपके इंडिविजुअल आ गया, सेकंड आ गया आपके कॉमर्शियल, थर्ड आ गया आपके डिपार्टमेंटल, ठीक है। अब इंडिविजुअल को कौन गिवन करता है, कौन देता है इंडिविजुअल को लाइसेंस, HOD देता है। कॉमर्शियल को कौन देता है, HOD देता है। डिपार्टमेंटल को कौन देता है, PMG देता है, ठीक है। और वैसे वैसे इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इंडिविजुअल को आपको अप्लाई कौन कर सकते हैं, आप कर सकते हैं इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। कॉमर्शियल को भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इस लाइसेंस को लेने के लिए। डिपार्टमेंटल को क्या होता है, काउंटर पे आपको लेना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ विच लाइसेंस कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर ऑनलाइन। ऑनलाइन कौन से नहीं कर सकते आप, डिपार्टमेंटल नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन आ गया ऑप्शन सी, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अब फ्रैंकिंग मशीन इज, अब फ्रैंकिंग मशीन क्या होती है। अब फ्रैंकिंग मशीन केवल एक छपाई मशीन होती है जो कि आपके किसी भी आर्टिकल पर उसकी वैल्यू को शो करती है, और साथ में वो कहाँ से आ रखा है, यानी कि जैसे SBI से आ रखा है, मान लो वो लाइसेंस, उसको लिखा लाइसेंस और वैल्यू डाई दोनों होती है, तो वो लिखा होता है, वो केवल छपाई का होता है, यानी कि वो स्टैम्प को शो करता है, वो एक स्टैंपिंग मशीन होती है। तो फ्रैंकिंग मशीन इज अ स्टैंपिंग मशीन, यानी कि मोहर लगाने वाली मशीन होती है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस। निम्नलिखित में से कौन सा फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस का प्रकार नहीं है। अभी हमने पढ़ा था 3 प्रकार होते हैं इसके। पहला होता है इंडिविजुअल, ठीक है, सेकंड होता है आपके कॉमर्शियल, और थर्ड होता है डिपार्टमेंटल। तो इसमें इंडिविजुअल भी सही है, कॉमर्शियल भी सही है, और डिपार्टमेंटल भी सही है। सही कौन सा नहीं है, पोस्टल, और इसमें गलत वाला पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोस्टल इसमें से नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, हाउ मेनी कॉपीज ऑफ SOM यानी कि स्टेटमेंट ऑफ मेलिंग आर ब्रॉट बाय द सेंडर। प्रेषक द्वारा SOM की कितनी प्रतियां लाई जाती हैं, कितनी लाई जाती है, आपके 2 लेके जाती है, 2 लेके आते हैं। अब 2 क्यों लाते हैं, एक तो काउंटर के लिए, ठीक है, एक काउंटर के लिए और एक खुद कस्टमर के लिए। खुद मतलब जो उसको डाक को जो भी फ्रैंक्ड आर्टिकल्स होते हैं उनकी जो डाटा होता है उनका रिकॉर्ड रखने के लिए खुद के पास, और एक काउंटर पे दी जाती है, इसलिए उसकी 2 कॉपी लेके आते हैं। और उसके साथ क्या लेके लेके आते हैं, विंडो टिकट, ये भी पहले पढ़ा था हमने, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विंडो डिलीवरी टिकट कौन करता है आपके, है ना, SOM वो कितने होते हैं, वो अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, फ्रैंकिंग मशीन मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम। अब फ्रैंकिंग मशीन से प्राप्त की किससे प्राप्त करनी चाहिए, ठीक है, कहाँ से। अब नॉर्मल फ्रैंकिंग मशीन के बारे में पूछा गया। पहला है ऑप्शन, फर्म ऑथराइज बाय चीफ PMG, चीफ PMG द्वारा अधिकृत फर्म।
फ्रॉम डीजी महानिदेशक द्वारा, फॉर्म ऑथराइज बाय डीजी महानिदेशक द्वारा अधिकृत फॉर्म, और चौथा है फ्रॉम एचओडी मंडल प्रमुख द्वारा, ठीक है। इसे तो ये किससे होता है, ये आपके होता है फॉर्म ऑथराइज बाय डीजी। नॉर्मली जो फ्रैंकिंग मशीन होती है आप किससे ले सकते हैं, वो ऐसी फर्म जो कि डीजी के द्वारा अधिकृत हो, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैंकिंग मशीन्स आर देयर। अब फ्रैंकिंग मशीन कितने टाइप की होती है, कितने टाइप की होती है, 2 टाइप्स की होती है, हमने पढ़ा था। पहली एक टाइप तो होता है ईएफएम और दूसरा टाइप होता है क्या, आरएमएफएम, यानी कि पहला तो है इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन और दूसरा है रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन, ठीक है। आपके ये दो हो गए। इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी, यानी कि 2। और लाइसेंस कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, वो भी बता दिया आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं आपके 40, यानी कि 40 क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन है आपके, रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन हैज हाउ मेनी डाइस। अब नॉर्मली क्वेश्चन क्या करेंगे, आप आंसर कर दोगे इसको 2, जो कि क्या है, रॉन्ग। क्यों, क्योंकि रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन में डाइज होती ही नहीं है, उसमें 0 डाइज होती है। रिमोटली मैनेज इसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं मीटर्स। मीटर्स कौन से, असेंडिंग के और डिसेंडिंग वाले इसमें होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको थोड़ी बहुत ये चीजें ध्यान रखनी, क्वेश्चन को हड़बड़ी में नहीं करना है, क्वेश्चन को आराम से करना है। इसमें क्या हो जाएगा, आपके आंसर आ जाएगा 0। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बी वैलिड अ फ्रैंकिंग इंप्रेशन शुड कंसिस्ट ऑफ। अब एक फ्रैंकिंग मशीन में क्या क्या होना जरूरी है, अ वैल्यू डाई, अ लाइसेंस डाई, बोथ ऑफ द अबव और मीटर्स। अब जो फ्रैंकिंग मशीन होती है उसमें वो क्या होती है, हमारे ज़्यादातर ईएफएम में ही चलती है, तो उसमें क्या होता है, लाइसेंस डाई और वैल्यू डाई, ये दोनों होनी चाहिए, वैल्यू एंड लाइसेंस, ये दोनों होनी चाहिए। तो क्या क्या होनी चाहिए, वैल्यू और लाइसेंस। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन आ जाएगा आपके सी, बोथ ऑफ दी अबव, ये दोनों होने चाहिए। देखिए दोनों में से कोई भी एक होगी, यानी यदि यदि आपके वैल्यू हो गई, वैल्यू यानी कि मतलब 10 रुपीज के कोई वैल्यू होती है, ये लिखी भी आती है, लेकिन कौन कर रहा है इसको, जैसे मान लो आपके एलआईसी कर रही है, तो एलआईसी का भी लिखा होना चाहिए ना कि लाइसेंस एलआईसी के पास है, तो ये होता है लाइसेंस, ये आपकी वैल्यू आ गई एक तरह से। ये मैं एक तरह से एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, लाइसेंस ऐसे लिखे हुए नहीं आते हैं, ठीक है। नॉर्मली आप कभी फ्रैंक आर्टिकल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कहाँ से आ रखी है, किसके पास इसका लाइसेंस है, लाइसेंस नंबर भी लिखा आ जाता है, उसकी डेट्स लिखी जाती है, वो कितने साल से कितने के, आप देख सकते हैं उसको, उसकी वैल्यू भी लिखी जाती है, 5 रुपए साइड में ऐसे 5 रुपीज ऐसे करके लिखा जाता है उसको तरफ। तो वो देखेंगे आराम से, आप देखिए उनको, तब आपको पता चल जाएगा फ्रैंकिंग मशीन कैसे होती है। वो रेड कलर की आती है, ब्लू कलर की आती है, ये भी ध्यान रखना है, रेड की इंक किसकी होती है, ब्लू किसकी होती है ना, ये ध्यान रखिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लाइसेंस इज नेसेसरी फॉर ईच फ्रैंकिंग मशीन। हाँ, लाइसेंस सबके लिए जरूरी होता है, तो ये सही बात है, ठीक है। फिर आपके फ्रैंक आर्टिकल शुड बी बंडल अकॉर्डिंग टू। अब जो फ्रैंक आर्टिकल होते हैं, जो भी डाक लेके आते हैं, वो किसके अकॉर्डिंग बंडल बनाने चाहिए। पहला है डेस्टिनेशन यानी कि गंतव्य के उनके अनुसार, या फिर एड्रेस यानी कि पता के द्वारा, पता जो होता है उसके अकॉर्डिंग। तीसरा है आपके वैल्यू ऑफ फ्रैंक, फ्रैंक का मूल्य के द्वारा के अकॉर्डिंग। और चौथा है इन चारों। तो इसमें क्या होता है, इसमें वैल्यूज होती है, यानी कि जैसे इसमें वैल्यूज दे रखी है 1 रुपए, तो 1 रुपए वाले सारे अलग आर्टिकल होंगे, 2 रुपए वाले सारे अलग आर्टिकल होंगे, 3 वाले सारे अलग होंगे, उनका बंडल ऐसे बनाया जाएगा। पहले 10 वाले कर लो, फिर 9 वाले, फिर 8 वाले, फिर 5 वाले, 6 वाले, ऐसे। तो आर्टिकल ऐसे बनाए जाते हैं, जैसे 5 इसके कर लिए, फिर 9 के कर लिए, फिर इसके कर लिए। तो वो किसके होता है, वैल्यू ऑफ फ्रैंक्स के हिसाब से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, फ्रैंकिंग इंप्रेशंस ऑन पोस्टल आर्टिकल शुड बी। फ्रैंकिंग इंप्रेशन जो होता है डाकों पे होता है, वो कैसा होना चाहिए। पहला है इन ब्राइट रेड कलर, रेड कलर होना चाहिए। अब रेड कलर किसका होता है, रेड कलर होता है ईएफएम का, ये भी ध्यान देना, ईएफएम का होता है, ठीक है। ये डिपार्टमेंटल वाले में होता है, ये भी ध्यान रखना। फिर क्लियर होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए, और
ब्राइट रेड कलर होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? सारे होने चाहिए इसमें। तो इसका क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबोव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, द इंप्रेशन शुड बी एट विच कॉर्नर ऑफ द आर्टिकल। ये पहले भी पढ़ा था हमने, नॉर्मली इसको तो कर देते हैं राइट टॉप हैंड साइड टॉप कॉर्नर या अपर कॉर्नर, ठीक है। अब लिखा हुआ है पिंटी बोस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। पिंटी बोस का संबंध किससे है? आरएफएम से है, ईएफएम से है, या दोनों से है, या एफएम लाइसेंस से है? तो इसका संबंध होता है आरएमएफएम से, यानी कि रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन से होता है इसका रिलेशन। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। 47 है, विच आर द टू टाइप्स ऑफ डाइज इन फ्रैंकिंग मशीन्स। कौन सी दो टाइप की डाई होती है फ्रैंकिंग मशीन में? पहला है आपके वैल्यू एंड कंपनी, नहीं, गलत है आपके। सेकंड है वैल्यू एंड लाइसेंस, ये है आपके सही है। वैल्यू एंड ऑफिस, ये गलत है। और वैल्यू एंड डेट, ये गलत है। तो क्या होता है? वैल्यू एंड लाइसेंस होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, आर्टिकल्स बियरिंग फ्रैंकिंग इंप्रेशन ऑफ प्रीवियस डेट। अगर प्रीवियस डेट की कोई आर्टिकल है जो आप डाक विभाग में लेके आए हैं, तो वो क्या होगा? पहला ऑप्शन है सेल नॉट बी एक्सेप्टेड, स्वीकार नहीं किया जाएगा। बी ऑप्शन है कैन बी एक्सेप्टेड, उसको स्वीकार कर लिया जाएगा। एक्सेप्टेड विद लेट फी, विलंब शुल्क के साथ उसको स्वीकार कर लिया जाएगा। या डी ऑप्शन है आपके नन, यानी कि कोई नहीं, उसको कुछ नहीं ऐसे। तो इसको क्या किया जाएगा? शैल नॉट बी एक्सेप्टेड, उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 49 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लोगन्स एड्स अलाउड ऑन एन आर्टिकल। उसमें स्लोगन्स भी होते हैं। अभी गणतंत्र दिवस जो गया था, 26 जनवरी गया था, उसमें भी आपको स्लोगन दिखे गए होंगे। इस साल का तो पता नहीं, पिछले साल के लिखे हुए गए थे। मतलब एक ही स्लोगन होता है उसमें। आप नॉर्मली छोटा सा स्लोगन लिख सकते हो, ज़्यादा बड़ा नहीं लिख सकते। तो उसमें स्लोगन कितना होता है? एक ही स्लोगन होता है, ठीक है आपके। ज़्यादा ज़्यादा बड़ा जो स्लोगन होता है वो आप नहीं लिख सकते, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, रिन्यूअल ऑफ आरएमएफएम लाइसेंस मस्ट बी डन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ। अब जो रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन होता है, उसका नवीनीकरण समाप्ति होने से पहले कितने समय पहले उसको करना चाहिए? यानी कि उसका रिन्यूअल जो पीरियड होता है वो कितने टाइम में करना चाहिए, ठीक है। उसके लास्ट जो टाइम होता है उसका 1 मंथ के अंदर होना चाहिए। मान लो 31 दिसंबर है, तो आप लास्ट डेट अगर ये है, तो आप इसको 1 दिसंबर से स्टार्ट कर लीजिए। मतलब इस पीरियड में कर लीजिए आपके। ऐसे तो 11 मंथ्स होते हैं, 11 मंथ्स में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन लास्ट पीरियड जो होता है वो केवल 1 मंथ का ही होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। रिमोटली मैनेज बैंकिंग मशीन नीड टू बी रीसेट व्हेन द क्रेडिट फॉल्स टू। अब इसमें क्या रिचार्जेस होते हैं, ठीक है। ये रिमोटली आरएफएम में, तो उसमें क्या होता है? उसमें रिचार्जेस अगर एक वैल्यू तक आ जाए, तो उसके बाद वापस उसको रिचार्ज कराना पड़ता है। एक तो वैल्यू होती है ना, जैसे फ़ोन का रिचार्ज होता है। फ़ोन का पहले रिचार्ज होता था ₹100 जैसे होते हैं, वो पूरे खत्म होते हैं तो वापस रिचार्ज करना पड़ता था। इसमें ही वैसे के वैसे फ्रैंकिंग मशीन में क्या होता है? एक वैल्यू डिसाइडेड की जाती है कि वो ₹100 उसका मिनिमम वैल्यू जो होगी, वो अगर बैलेंस आ जाता है, तो आपको वापस रिचार्ज करना होगा, ठीक है। तो मिनिमम इसका क्या होता है? मिनिमम ₹100 इसका रिचार्ज, सॉरी, क्रेडिट जो होता है वो अगर ₹100 तक आ जाता है, उसके बाद वापस उसको रिचार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आंसर इसका ₹100 करेक्ट आंसर होगा। फिर आपके ऑप्शन नंबर 50 सॉरी क्वेश्चन नंबर 52 है, रिन्यूअल ऑफ द आरएमएफएम लाइसेंस हैज टू बी डन 1 मंथ बिफोर द एक्सपायरी। फेलियर टू डू सो विल इनकर एन एडिशनल चार्ज ऑफ हाउ मच। अगर आरएफएम लाइसेंस होल्डर अगर उसको रिन्यूअल नहीं करा पाता, लाइसेंस को रिन्यू नहीं करा पाता, तो उसके ऊपर कितने चार्जेस एक्स्ट्रा लगेंगे, उसकी बात कर रहा है। टोटल चार्जेस की बात नहीं कर रहा। एक्स्ट्रा चार्जेस कितने लगेंगे? हमने अब बहुत बार कर लिया अब तो, कि उसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज जो होते हैं वो ₹100 लगते हैं। यानी कि वो 375 है, उसमें ₹100 एक्स्ट्रा लगेंगे तो 475 हो जाएँगे। तो इसमें क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका ₹100, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अब इसमें लिखा हुआ है, इफ देयर इज एनी एरर ऑन फ्रैंकिंग इंप्रेशंस द रिफंड कैन बी क्लेम विद इन डैश एंड डैश ऑफ डिडक्शन ऑफ फेस वैल्यू ऑन फेस वैल्यू। यानी कि कोई फ्रैंकिंग मशीन है, उस पर इंप्रेशन जो गलत पड़ रहा है,
ठीक है? तो अब उसको हम रिफंड कैसे कर पाएँगे? यानी कि आपने कोई मशीन लेके आए, अब कभी-कभी गलतियाँ भी हो जाती हैं इंप्रेशन पे, उसकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग या फिर उसकी कोई एक छपाई है वो रॉन्ग छप रही है, तो उसको कितने महीने में कर सकते हैं, ठीक है? तो उसका होता है एक तो 3 महीने के अंदर 3 मंथ्स के अंदर होता है और उसपे कितना होता है 5% जो उसको रिडक्शन होता है ऑन फेस वैल्यू के ऊपर, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हिच काइंड ऑफ आर्टिकल्स कैन बी फ्रैंक विद द फ्रैंकिंग मशीन? फ्रैंकिंग मशीन से किस प्रकार की वस्तुओं को फ्रैंक किया जा सकता है? प्राइवेट पोस्टल ऑप्शन ए है प्राइवेट पोस्टल आर्टिकल निजी डाक वस्तुएं कर सकते हैं। ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल आधिकारिक डाक वस्तुएं कर सकते हैं। सी ऑप्शन है प्राइवेट एंड ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल निजी या आधिकारिक डाक वस्तुएं कर सकते हैं या फिर डी ऑप्शन है एनी काइंड ऑफ आर्टिकल कोई भी आर्टिकल। इसमें क्या होता है फ्रैंकिंग आर्टिकल्स जो होते हैं इसमें नॉर्मली बात करें हम प्राइवेट और ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स की, ठीक है? इसमें ना तो इंडिविजुअली आता है कि प्राइवेट पोस्टल आर्टिकल को कर सकते हैं ना ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स को, तो इसमें दोनों को कर सकते हैं आप। तो इसमें कौन-सा सही ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्राइवेट एंड ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स, ये आपके सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है आपके। वेयर वी कैन यूज़ फ्रैंकिंग मशीन कहाँ यूज़ कर सकते हैं? ऑप्शन ए एनीवेयर इन द इंडिया, इंडिया में कहीं भी यूज़ कर सकते हो। ओनली इन दैट सर्कल वेयर लाइसेंस इज इश्यू, अब लाइसेंस जहाँ इश्यू हुआ है जिस सर्कल में हुआ है वहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे राजस्थान के किसी एक जयपुर में कहीं हुआ तो पूरे राजस्थान में कर सकते हैं, नहीं ये गलत है। ओनली इन दैट दैट पोस्टल डिवीज़न वेयर लाइसेंस इज इश्यू, अब जहाँ कौन से डिवीज़न में लाइसेंस इश्यू हुआ है वहीं कर सकते हैं या फिर इन सब डिवीज़न यानी कि एसओ कोई एसओ है सब डिवीज़न में वहाँ लाइसेंस जहाँ इश्यू हुआ है वहाँ कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही होगा इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि एक ऐसा डिवीज़न पोस्टल डिवीज़न जहाँ लाइसेंस इश्यू हुआ है वहीं आप कर पाओगे, केवल वहीं यूज़ कर पाओगे, उसके अलावा कहीं नहीं कर सकते आप। क्वेश्चन नंबर आपके है 56 आपके क्वेश्चन है विथ द लार्ज डिस्पैच और क्लोज बिजनेस द लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू टेंडर एट द ऑफिस ऑफ पोस्टिंग। अब इसमें क्या होता है रोज जो फ्रैंकिंग मशीन होती है तो उसका क्या होता है हम डेली डॉकेट बनाते हैं उसका। डेली डॉकेट बनाने में क्या होता है कितनी वैल्यू की वो डाक आज हुई है, कितनी डाक हुई है, तो वो डेली डॉकेट में उसको दिखाया जाता है। अब स्टेटमेंट ऑफ मेलिंग तो आपको पता है जो आते हैं लाइसेंस होल्डर वो एसओएम लेके आते हैं साथ में, तो वो तो अलग चीज़ हो गई, ये है नहीं। डेली रिपोर्ट भी नहीं है और लिस्ट ऑफ आर्टिकल ये भी नहीं है। तो इसका क्या होता है डेली डॉकेट इसका सही आंसर होगा, ठीक है? आराम से समझ के करिए इसको क्वेश्चनों को। चलते हैं हु रिजर्व द राइट ऑफ रिफ्यूजिंग और कैंसिलिंग लाइसेंस फॉर ऑटोमेटिक फ्रैंकिंग मशीन। अब इसमें नॉर्मली पूछा है कि कौन रिफ्यूज कर सकता है ऑटोमेटिक फ्रैंकिंग के लाइसेंस को, तो इसका नॉर्मली आंसर आप लिख सकते हैं सी। अब यही बात होती है डिपार्टमेंटल के लिए, तो डिपार्टमेंटल के लिए कौन करता है? पीएमजी। बाकी नॉर्मली अगर आपके एफएम का पूछे तो एफएम का होता है एसपी यानी कि सुपरिटेंडेंट, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मेंटेनेंस अरेंजमेंट ऑफ द मशीन मस्ट बी मेड बिटवीन, अब ये कौन करता है? लाइसेंस एंड द सुपरिटेंडेंट, लाइसेंस सी एंड सुपरिटेंडेंट करते हैं या फिर लाइसेंस एंड डायरेक्टर जनरल करते हैं, लाइसेंस एंड द फर्म सप्लाइड द मशीन या फिर सुपरिटेंडेंट एंड द फर्म सप्लाइंग द मशीन, ये कौन करता है? ये जो लाइसेंस जो होता है ये किसके बीच में अरेंजमेंट्स होते हैं मशीन के बारे में, मशीन मान लो कभी खराब हो जाए तो ये होता है एक तो लाइसेंसी के बीच और एक फर्म जो होती है जो सप्लाई कर रही है उस मशीन को, तो उसके बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 59 है आपके, ईच मशीन विल बी सील्ड बाय द सप्लायर एंड द पोस्ट ऑफिस विल अफिक्स विच सील एट द बॉटम, प्रत्येक मशीन को आपूर्तिकर्ता द्वारा सील किया जाएगा और डाकघर मशीन के नीचे कौन सी सील लगाएगा? यानी कि जो जब मशीन होती है फ्रैंक मशीन होती है उसको एक तरह से लेबल किया जाता है, जैसे पैकिंग करके आते हैं ना वैसे वैसे उसको लेबल किया जाता है, उसके ऊपर सील लगाई जाती है कि एक तरह से एकदम सही है या फिर हम जहाँ पहुँचा रही है एक तरफ से इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया है, ये एकदम नहीं है, न्यू है एकदम, तो उसके ऊपर कौन सी सील लगाई जाती है? तो पहला है सीलिंग वैक्स लगाई जाती है या फिर ऑप्शन बी है रेड सील लगाई जाती है या सी लीड सील लगाई जाती है या फिर डी एनी वन ऑफ द अबव, इन चारों में से इन तीनों में से कोई एक। तो इसका ऑप्शन कौन-सा होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि सी इसका सही ऑप्शन होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लास्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आपके है
द मिनिमम एडवांस पेमेंट फॉर सेटिंग एंड रीसेटिंग विल बी। अब इसमें लिखा हुआ है जो सेटिंग और रीसेटिंग होती है उसके लिए न्यूनतम अग्रिम भुगतान कौन-सा होता है? पहला है 2000 फॉर फर्स्ट सेटिंग, ये सही है। पहला जो होता है 2000 होता है, उसमें पहली जो रिचार्ज होता है वो होता है। उसके बाद बी ऑप्शन है 1000 प्लस मल्टीपल ऑफ 100 फॉर सब्सिक्वेंट, यानी कि 1000 दूसरे जो रिचार्ज हैं वो 1000 या फिर 100 का मल्टीपल बाद में, यानी कि 1100 1200 ऐसे। सी ऑप्शन है बोथ ऑफ द अबोव, यानी कि दोनों सही है। और डी ऑप्शन है आपके नन ऑफ द करेक्ट, कोई भी सही नहीं है। तो इसका आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों सही है। तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। 60 क्वेश्चंस, यानी कि 30 क्वेश्चंस आज कर लिए, 30 क्वेश्चन पहले कर लिए थे पहले वीडियो में। तो कैसा लगा आपको वीडियो? ज़रूर शेयर करें और दूसरे जो आपके फ्रेंड सर्कल हैं उनको भी बताएँ कि ये कैसा है, उनके साथ भी शेयर करें। और अपनी जो गलतियाँ हैं, मेरी जो गलतियाँ हैं, वो आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। और आपका जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी जल्दी आ जाएगा, तो स्टे ट्यून्ड।